Hello students, in the eye disorder we are proceeding with the macular degeneration. So आपको मैक्यूला पता है क्या होता है ना? इट इज़ अ स्पॉट विच इज़ प्रेजेंट इन दी रेटिना. आपके डायग्राम में आप देखेंगे और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेंट्रल विजन. सो मैक्यूला का जब डीजनरेशन हो जाता है सो जो सेंट्रल विजन है हमारा वो अफेक्ट होता है. सो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ अबाउट दी मैक्यूलर डीजनरेशन. सो अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. So macular degeneration is the leading cause of severe vision loss in people over age 60. It occurs when the small central portion of retina known as the macula deteriorates. The retina is the light sensing nerve tissue at the back of the eye. Because the disease develops as a person ages, it is often referred to as age-related macular degeneration. Although macular degeneration is almost never a totally blindness condition, it can be a source of significantly विजुअल डिसेबिलिटी. सो मैक्यूलर डीजनरेशन जो है एग्जैक्टली आपके ओल्डर पीपल में हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. मैक्यूलर डीजनरेशन में एग्जैक्टली आपके रेटिना में एक पोर्शन होता है दैट इज़ विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल विजन एंड दैट पोर्शन इज़ नोन एज मैक्यूला, है ना. सो वो जो है डिटोरिएट हो जाता है, वो उसमें आपका डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है. और बिकॉज उसमें डीजनरेशन जब शुरू हो जाता है सो पर्सन का जो सेंट्रल विजन है वो अफेक्ट होता है. और मैक्यूलर डीजनरेशन को एक लीडिंग कॉज माना जाता है आपका सीवियर जो विजन लॉस होता है उसका. और एग्जैक्टली बिकॉज ये ओल्डर पीपल में होता है इसलिए कभी कभी एज के कारण अगर ये डेवलप हुआ सो हम इसको आपका एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन या फिर AMD करके भी हम लोग इसको बोलते हैं. Now next is the definition of macular degeneration. Macular degeneration is largely an age-related disease process whereby central vision gradually deteriorates, है ना. सिंपल सा definition है. Now this is the types. सो मैक्यूलर डीजनरेशन में दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे. सो यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देखिए आपका दिस इज़ रेटिना इनर लाइनिंग और यहाँ पर है मैक्यूला, है ना. मैक्यूला विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेंट्रल विजन. सो ये आपका नीचे वाला डायग्राम देखते हैं हम लोग. ये है आपका नॉर्मल मैक्यूला, ऐसा दिखाई देता है. सो आपका दो टाइप्स है मैक्यूलर डीजनरेशन में. फर्स्ट टाइप इज़ द वेट मैक्यूलर डीजनरेशन एंड सेकेंड वन इज़ द ड्राई मैक्यूलर डीजनरेशन. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्यूलर डीजनरेशन, वेट एंड द ड्राई. So what is dry macular degeneration? The dry form of macular degeneration is characterized by the presence of yellow deposit called the drusen, extracellular waste in the macula. Drusen are made up of lipids and the protein. A few small drusen may not cause changes in vision, however, as they grow in size and increases in number. So dry macular degeneration जो है उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का सब्सटेंस जो है वो रेटिना में मैक्यूला के पास डिपॉजिट हो जाता है एंड द सब्सटेंस इज़ नोन एज द ड्रूसन, है ना. व्हाट इज़ ड्रूसन? इट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, मैक्यूला में. और ये जब डिपॉजिट होने लगता है एग्जैक्टली जो ड्रूसन होता है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना है बेटा. और जब ड्रूसन है स्मॉलर साइज़ में होता है तो उतना विजन को अफेक्ट नहीं करता, बट ये साइज़ में और नंबर में जब इंक्रीज़ होने लगता है मैक्यूला एरिया में तब जो विजन है वो अफेक्ट होता है. सो इसका पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं हम लोग. एजिंग एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, है ना. मेजर जो वही है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण ही जो मेटाबॉलिक जो स्ट्रेस प्रोडक्ट है आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, रिलीज़ होता है. और दूसरा जो कारण है दैट इज़ द एजिंग. सो डिपोजिशन ऑफ ड्रूसन इन बिटवीन द रेटिना पिगमेंटेड इपिथीलियम एंड द ब्रुच मेम्ब्रेन ऑफ द मैक्यूला पोर्शन ऑफ द रेटिना. मैं डायग्राम में आप लोगों को दिखाऊंगी व्हाट इज़ द पिगमेंटेड इपिथीलियम एंड द ब्रुक्स मेम्ब्रेन. सो रेटिना में बहुत सारे लेयर्स है. जब मैं आप लोगों को एनाटॉमी पढ़ा रही थी तो मैं बताई थी आप लोगों को. सो रेटिना में बहुत सारे लेयर्स है बेटा. उसमें से जो पिगमेंटेड इपिथीलियम जो लेयर है और जो ब्रुक्स मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में मैक्यूला जो पोर्शन है वहाँ पर जो ड्रूसन है वो क्या होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है. नाउ ग्रेजुअली ड्रूसन ग्रो इन साइज एंड इन इंक्रीजेस इन नंबर एंड कॉजेज डैमेज ऑफ रेटिनल पिगमेंटेड इपिथीलियम एंड कॉजेज इन्फ्लामेशन. Okay, and this inflammation leads
to dimming or distortion of the vision people find most noticeable when they read. जब लोग पढ़ते हैं तब आपको जो dimming है vision में वो दिखाई देता है. In more advanced stage there is also a thinning of the light sensitive layer of the cell in the macula leading to atrophy और tissue death. और बहुत सीवियर होते जाएगा then macula की atrophy हो जाती है और वहाँ के टिश्यूज़ पूरे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं. पेशेंट में है ब्लाइंड स्पॉट्स इन द सेंट्रल ऑफ देयर विजन, और जिसके कारण से मैक्यूला एरिया में जब सेल डेड हो जाते हैं देन इट विल लीड टू प्रेजेंस ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट, है ना. सेंट्रल विजन में उनके ब्लाइंड स्पॉट्स हमको क्या होगा, दिखाई देगा. इन द एडवांस स्टेज पेशेंट लॉस सेंट्रल विजन, और जैसे जैसे डिजीज़ एडवांस होता जाएगा पेशेंट का जो सेंट्रल विजन है बेटा वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. सो इसको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. दीज आर दी मेम्ब्रेन्स, है ना. ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आपका रेटिना का जो मेम्ब्रेन है. सो ये फोटो रिसेप्टर्स है आपका, रॉड्स एंड कोन्स दिख रहा होगा आप लोगों को. नाउ दिस इज़ द लेयर दैट इज़ द रेटिनल पिगमेंटेड इपिथेलियम. नाउ उसके बाद जो ग्रे कलर का मेम्ब्रेन दिख रहा है दैट इज़ द ब्रुक्स मेम्ब्रेन, और उसके बाद आपका कोरोइड है और इधर पे तो आएगा स्क्लेरा, है ना. दिस पोर्शन इज स्क्लेरा. सो आपका ब्रुक्स मेम्ब्रेन, आरपीई और फोटो रिसेप्टर. तो होता क्या है एग्जैक्टली मैक्यूलर डीजनरेशन जब ड्राई टाइप का जब होता है, ड्राई मैक्यूलर डीजनरेशन में जो ड्रूसेन है वो फॉर्म हो जाता है कहाँ पर बेटा, इन बिटवीन दी ब्रुक्स मेम्ब्रेन एंड दी, ये देखिए आपका रेटिनल पिगमेंटेड इपिथेलियम, और ये जो ग्रे है वो दैट इज़ दी ब्रुक्स मेम्ब्रेन. सो ब्रुक्स मेम्ब्रेन और आपके रेटिनल पिगमेंटेड इपिथेलियम के इन बिटवीन में देखो आपका येलो डिपॉजिट होने लगता है, ड्रूसेन का फॉर्मेशन होने लगता है. ओके. और आपका ड्रूसेन का जब फॉर्मेशन वहाँ पर होगा देन जो मैक्यूला वाले पोर्शन में ये हो रहा है, तो मैक्यूला जो एरिया है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेगा और पर्सन का जो सेंट्रल विजन है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट होता है. सो ये है आपका ड्रूसेन का ऑक्यूमुलेशन. येलो जो स्पॉट्स है वो हमको सेंट्रल एरिया में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ द वेट macular degeneration. Clear है dry. Now wet form of macular degeneration is characterized by the growth of abnormal blood vessels from the choroid underneath the macula. This is called choroidal neovascularization. So हमने पहले में क्या पढ़ा था आपका ड्राई में कि जो रेटिनल पिगमेंटेड इपिथेलियम और जो ब्रुक्स मेम्ब्रेन है उसके बिटवीन में ड्रूसेन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ वेट वाले में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ग्रोथ हो रहा है उन दोनों लेयर के बीच में. जो कोरोइड से जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऊपर की ओर जा कर के क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं आपके रेटिनल पिगमेंटेड इपिथेलियम और ब्रुक्स मेम्ब्रेन के बीच में. ये डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं. सी द डायग्राम. दिस इज़ द वेट टाइप, है ना. वेट टाइप जिसमें देखिए आपका ये कोरोइड एरिया है बेटा, ये कोरोइड है, ये ब्रुक्स मेम्ब्रेन है, ये रेटिनल पिगमेंटेड इपिथेलियम है. सो जो ब्लड वेसल है कोरोइड वाले एरिया से जा करके दोनों लेयर के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर डेवलप हो रहा है, नियोवैस्कुलराइजेशन हो रहा है, एंड दैट विल ऑल्सो लीड टू मैक्यूलर डीजनरेशन. मतलब मैक्यूला जो है उसको क्या करता है, वो अफेक्ट करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वेट मैक्यूलर डीजनरेशन. सेम प्रोसेस है, एजिंग या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण से ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स फ्रॉम दी कोरोइड अंडरनीथ द मैक्यूला. सो नए ब्लड वेसल्स क्या हो रहे हैं बेटा, यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. दीज ब्लड वेसल्स लीक ब्लड एंड फ्लूइड इनटू दी रेटिना, जिसके कारण से ब्लड वेसल्स जब ग्रो हो रहे हैं तो रेटिना में वो ब्लड और फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं, कॉजिंग डिस्टॉर्शन ऑफ द विजन दैट मेक्स स्ट्रेट लाइन look wavy as well as blind spots and loss of central vision, जिसके कारण से पर्सन को डिस्टॉर्शन हो रहा है विजन का, स्ट्रेट लाइन को देखने में तकलीफ हो रही है उसको, ब्लाइंड स्पॉट्स जो है वो सेंट्रल विजन में क्या हो रहे हैं, उसको डेवलप हो रहे हैं. नाउ दीज एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स इवेंचुअली स्कार्स लीडिंग टू परमानेंट लॉस ऑफ सेंट्रल विजन. और ये एबनॉर्मल जो ब्लड वेसल है धीरे धीरे इवेंचुअली क्या हो जाते हैं, स्कार फॉर्म में आ जाते हैं डेड होने के बाद, और ये परमानेंट विजन को क्या कर देते हैं, सेंट्रल विजन को लॉस करते हैं. क्लियर. सो दिस इज़ दी हेल्दी मैक्यूला. आप देखिए फर्स्ट वाला डायग्राम हेल्दी मैक्यूला है, और ये जो है आपका इस डायग्राम में देखो अर्ली स्टेज में आपका दिखाई दे रहा है. नियोवैस्कुलराइजेशन जो है सेकंड डायग्राम में दिख रहा है, जो आपका नए ब्लड वेसल्स हैं रेटिनल पिगमेंटेड इपिथेलियम और उसके ऊपर में जा कर के क्या हो गया है, वो ग्रो हो रहा है और स्कार हो जाएगा और धीरे धीरे सेंट्रल विजन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. तो मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों को. यहाँ पर देखो नियोवैस्कुलराइजेशन मैक्यूला एरिया में है ना. सो नए ब्लड वेसल्स वहाँ पर जा कर के डिपॉजिट हो जाते हैं.
ठीक है। सो क्लियर है मेरे ख्याल से ड्राई एंड वेट मैक्यूलर डिजनरेशन। नाउ अबाउट द कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। सो सिंपल कॉजेस आर देयर, फैमिली हिस्ट्री, एडवांस्ड एज तो मेजर कॉज है, लाइटर आई कलर, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, सन एक्सपोजर, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। मेनली जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की डेफिशिएंसी के कारण भी मैक्यूलर डिजनरेशन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं आपके, बढ़ जाते हैं। सो दीज आर दी कॉजेस एंड दी रिस्क फैक्टर। नाउ अबाउट द सिम्टम्स ऑफ मैक्यूलर डिजनरेशन। फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन रीडिंग और डूइंग एनी अदर एक्टिविटी वाइल रिक्वायर फाइन विजन, विच रिक्वायर फाइन विजन। सो आपका रीडिंग और फाइन एक्टिविटी करने में हमको क्या होगा, तकलीफ होगा। देन डिस्टिंग्विशिंग फेसेस बिकम अ प्रॉब्लम, हम चेहरे नहीं पहचान पाते हैं। नाउ डार्क पैचेस और एम्प्टी स्पेसेस अपीयरिंग इन द सेंटर ऑफ योर विजन। जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, सेंटर जब हम लोग विजन सामने देखेंगे तो एम्प्टी विजन जो है हमको क्या होता है, दिखाई देता है, खाली खाली स्पेसेस हमको क्या होंगे, दिखाई देंगे, हम प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। नाउ डिक्रीज्ड नाइट विजन एंड पुअर कलर सेंसिटिविटी में ऑल्सो इंडिकेट दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और जो नाइट विजन है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, कलर जो सेंसिटिविटी है वो पुअर हो जाएगी, और में ऑल्सो इंडिकेट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बताएगा हमको कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सो आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे, कम रोशनी में नहीं देख पाएंगे, फेसेस नहीं पहचान पाते हैं पर्सन, डार्क पैचेस जो है या एम्प्टी स्पेसेस है सेंट्रल विजन के सामने में आएगा, नाइट विजन अफेक्ट होगा और कलर सेंसिटिविटी भी क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा। नाउ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। सो एग्जामिनेशन ऑफ बैक ऑफ द आई। तो बैक ऑफ द आई को एग्जामिन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फंडोस्कोपी एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप। नाउ टेस्ट फॉर द डिफेक्ट इन द सेंट्रल ऑफ द विजन, दैट इज़ फ्लूरेसेंट एंजियोग्राम। और यहाँ पर एक डायग्राम दिया है फॉर द ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। सो ये 3D आपका 3 डायमेंशनल जो इमेज है आई का, वो इनर ऑफ द आई का हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जो डायग्नोस करने में हेल्प करता है कि ये ड्राई टाइप का AMD है या फिर ये वेट टाइप का AMD है। Now about the management of macular degeneration. So एंटी एंजियोजेनिक ड्रग देना है। एंटी एंजियोजेनिक जो ड्रग होते हैं नए ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन को स्टॉप करते हैं। नाउ लेज़र थेरेपी देनी है। लेज़र थेरेपी से जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल है वो क्या हो जाते हैं, आपके लेज़र के थ्रू उनको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाउ फोटोडायनेमिक लेज़र थेरेपी है, इसमें 2 स्टेप प्रोसीजर है, जिसमें फर्स्ट हम लोग एक इंजेक्शन जो है ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं और जो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब वो ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा देन लाइट जो लेज़र लाइट है वो आई में हम शाइन करते हैं ताकि ड्रग एक्टिवेट होए और अब नॉर्मल जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। नाउ विटामिन C और E का क्या करना है, सप्लीमेंटेशन देना है, क्योंकि विटामिन डेफिशिएंसी से भी मैक्यूलर डिजेनरेशन डेवलप होता है। लो विजन एड्स जो है डिवाइसेस दैट हैव स्पेशल लेंसेज और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस लार्ज इमेजेस ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट। सो आपका जो एडेड लेंसेज है या स्पेक्स है वो क्या करना है, हमको पेशेंट को प्रोवाइड करना है, जो कि आपका मैग्निफिकेंट जो विजन है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नाउ अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट। सो उतना ज़्यादा तो सर्जरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च बेस्ड 2 सर्जरी यहाँ पर दी हुई है। फर्स्ट है सब मैक्यूलर सर्जरी टू रिमूव द एबनॉर्मल ब्लड वेसलर, ब्लड जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट है रेटिनल ट्रांसलोकेशन, ए सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल वेसल्स दैट आर लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द सेंटर ऑफ द मैक्यूला वेयर अ लेजर बीम कैन नॉट बी प्लेस सेफली। द प्रोसीजर in the procedure macula center is rotated away from the abnormal blood vessel to a healthy area of the retina. So आपका ये जो प्रोसीजर है वो वेट एंड ड्राई दोनों के लिए सूटेबल हो जाता है। आपका जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ से मैक्यूला को रोटेट करके हम लोग क्या कर देते हैं, हेल्दी रेटिना में जा कर के फिक्स कर देते हैं। सो ये रिसर्च बेस्ड है, अभी एडवांसिंग सर्जरी है, इतना ज़्यादा अभी एकदम यूज़ में नहीं आया है, ठीक है। सो दीज आर दी सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ अबाउट दी प्रिवेंशन। Prevention of macular degeneration is mainly have routine eye examination, manage other disorders, then stop smoking, maintain a healthy weight and exercise regularly, choose a diet rich in fruits and the vegetable including fish इन द डाइट। सो फिश जो होता है आपका आई विजन के लिए, बिकॉज कॉड लिवर ऑयल जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, सो आपका उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्दी डाइट जो क्या करते हैं पर्सन को प्रिस्क्राइब करते हैं। सो मैक्यूलर डिजेनरेशन तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे जैसे ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा एज वैसे वैसे पर्सन को डिसीज़ प्रोग्रेस होता जाता है। सो रूटीन आई एग्जामिनेशन करके कुछ हद तक हम लोग उसके प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वो अर्ली आइडेंटिफाई हो गया तो अर्ली हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स
ड्रग्स और मेडिकेशन ले करके उसके प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैक्यूलर डीजनरेशन. थैंक यू.